ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। देखिए, कर्म हमेशा अच्छे करिए ताकि जो आपका हिसाब किताब आए उसका जो आपको फल मिले वो हमेशा अच्छा मिले और आपके जीवन में भी सुखमय बना रहे। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। हर इंसान सुबह से उठकर शाम तक कोई ना कोई कर्म करता है। ये जो कर्म है अपने जीवन यापन के लिए करता है, पर साथ में वैसा कर्म भी करता है जिसका हमें जन्म जन्मांतर पाप भोगना पड़ता है, जिसका हमें फल भोगना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो सुख मिलेगा और अगर गलत कर्म कर रहे हो तो दुख मिलेगा। लेकिन जो भी हिसाब होता है, जो भी कर्म का हिसाब होता है, कर्म सिद्धांत के अनुसार वो हमें कुछ सिखाने आता है और हर कर्म का हिसाब जरूर होता है। क्यों ये मैं से कह रही हूँ कि कुछ सिखाता है, क्योंकि अगर आप उससे कुछ सीखोगे तो भविष्य में जो आप क्रियामान कर्म कर रहे हो अभी इस जीवन में और जो अपना भविष्य बना रहे हो उस कर्मों के हिसाब से, तो उसमें सिर्फ सुख ही सुख हो सकता है। क्योंकि अगर हम कुछ सीखते नहीं है अपने कर्मों से, मान लो हमने किसी का दिल दुखाया और उससे हम कुछ सीखा नहीं, हमें कुछ एहसास ही नहीं है कि हमने किसी का दिल दुखाया, ठीक है, और एहसास के बावजूद आप बार बार वही गलत कर्म करते हो, तो फिर क्या होगा? जब हमें पता है कि इससे उसका दिल दुखता है और हम जानबूझकर वही कर्म करते हैं, तो क्या इसका हिसाब, क्या इसका जो रिटर्न है वो हमें नहीं मिलेगा? जब उसका बैलेंस शीट आपका तैयार होगा, जब बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा, तो आपका ये जो मनसा है, जो आप बार बार जानबूझकर किसी को दुख देते हो, किसी को कष्ट देते हो, तो क्या उसका हिसाब नहीं होगा? होता है ना। तो अगर हम सीख लें कि इस कर्म से उसको दुख होता है, ठीक है, उस तो हम वो कर्म दोबारा नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि इस कर्म करने से इसका दिल दुख रहा है, तो हम क्यों करेंगे? अगर हम जानबूझकर करते हैं तो भी हमें फल मिलेगा, अगर हम और डबल मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। और अगर हमने अनजाने में वो कर्म किया है तब भी हमें फल भुगतना ही पड़ेगा। पर और इसी कर्मों के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता रहता है। हम अपने कर्म सिद्धांत में जो कर्म बंधन में बंध कर अपने जीवन को हम जो जी रहे हैं, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दे रहे हैं और किसी ना किसी से कुछ हम ले रहे हैं। अपने माता पिता को भी अगर हम सुख दे रहे हैं तो उनसे भी हम सुख ले रहे हैं, हमें भी प्यार मिल रहा है उनसे। अगर हम अपने बच्चे को प्यार दे रहे हैं तो रिटर्न में हमें भी प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार के बदले प्यार ही मिलता है, और आप दुख देते हो तो उसके बदले दुख ही मिलता है। अब ये है कि कर्म जो अपना हिसाब लेने आती है, और हिसाब भी जरूर होता है, इसको हम समझते हैं एक घटना से, एक सच्ची घटना से। और ये अक्सर हम मेरे व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि इंसान जब प्यार में होता है तो बड़ी बड़ी गलतियां भी करता है और अच्छे कर्म भी करता है, लेकिन जब हम प्यार में होते हैं और हमारी शादी किसी और से हो जाती है, मान लीजिए, और आपका जो जिससे आप प्यार करते थे वो आपके जीवन में वापस लौट कर आता है और उसको पाने के लिए आप गलत कर्म करते हो, फिर आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा चालाक इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई इंसान हमारे दिए हुए धोखे को पहचान ही नहीं पाएगा, या हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी हमें सजा ही नहीं मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है, ठीक है। तो आज की मेरी जो कहानी जो आपको कुछ सिखाती है कि भाई कर्म का हिसाब लेने आती है और कर्म अपना हिसाब जरूर आपको देगा, और ईश्वर का हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। जो भी आप कार्मिक अकाउंट है आपका, उसमें ईश्वर का हस्तक्षेप तब होगा जब आप उस ईश्वर से प्रार्थना करते हो। जैसे अगर मुझे जीवन में बहुत कष्ट मिल रहा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ और शिकायत नहीं कर रही हूँ कि हाँ, जो मैंने कर्म किया है उसकी मुझे सजा मिल रही है, लेकिन मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ, आपका नाम जाप करती हूँ, आपका ध्यान करती हूँ, आपका हाथ मेरे ऊपर है, तो ऐसे ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमें कष्ट मिलता है जो अपने कर्मों का, हमें सहने की शक्ति भी मिलती है। तो आज की जो ये घटना है एक ऐसे ही प्रेमी युगल की है जो प्रेम करते हैं, ठीक है, कहने को वो प्रेम करते हैं, लेकिन वो जब बिछड़ जाते हैं और प्रेमिका की दूसरे से शादी हो जाती है,
तो अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, लेकिन अचानक से वापस उसी प्रेमी से वो वापस मिल जाती है और उसके मन में फिर वही से जो प्यार का बीज पहले आपने बोया था वो वापस फसल बनकर आपको दिखाई देता है कि हम वापस अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकते हैं। और ऐसे में वो ऐसा गलत कर्म करते हैं कि उनका जीवन नरक के समान बन जाता है। तो ये हिसाब तो इस जन्म में हो गया है, लेकिन इसका जो फल है वो हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना मिल सकता है। क्यों? कभी कोई वही जो जिसकी आपने हानि करी है, जिसका आपने जीवन लिया है, हरा है, वो आपको वापस आपके पुत्र बनकर, पुत्री बनकर कष्ट देने के लिए आपको आएगा। क्योंकि हिसाब वो तो कानूनी रूप से चुकता हुआ है, लेकिन जो हिसाब जो चुकता होगा, जो आपके कर्मों का, असली कर्मों का, जो आपका प्रारब्ध बन के आएगा, जो आपको भोगना पड़ेगा, वो आपके पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में भी जन्म ले सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है सीमा की, और सीमा का जो प्रेमी है वो इंद्र है, और इंद्र और सीमा में बड़ा प्यार है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं और सीमा की शादी कहीं और हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में सीमा को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी उजड़ गई है, लेकिन जीवन साथी के सामने वो एक प्यार का नाटक करती है और ऐसा लगता है कि वो जीवन साथी से प्यार कर रही है, लेकिन वो अभी भी अपने प्रेमी से जुड़ी हुई है। वो इंद्र के साथ लगातार उसकी बात होती है। वो अपने पति मोहित को धोखा दे रही होती है। मोहित हमेशा यही सोचता है कि जो उसकी पत्नी उससे प्रेम करती है, लेकिन वो उसको धोखा देती है। और एक दिन इंद्र और सीमा जो है वो एक प्लान बनाते हैं उसके मोहित के मर्डर का। वो सोचते हैं कि हमें इस जन्म में मिलने का एक ही मौका है, अगर हम इसको मार दें तो हम दोबारा तुमसे शादी कर लेंगे। पर ये बहुत बड़ा धोखा है जो वो समझ नहीं रहे हैं। और ऐसे जो कोई इंसान गलत कर्म करता है तो वो समाज की भी सलाह नहीं लेता, या अपने किसी करीबी की सलाह नहीं लेता, या अपने किसी गुरु की भी सलाह नहीं लेता। अगर वो उस समय किसी गुरु की भी सलाह ले लेना तो ऐसे घिनौने पाप कर्म करने से वो बच जाए। लेकिन सीमा और जो इंद्र है वो दोनों मिलकर मोहित को मार देते हैं, और उसी के घर में उसके पीछे उसको गाड़ दिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में सब लोग मोहित को ढूंढते हैं, घर वाले, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पाप कभी भी ज़्यादा दिन तक छुपेगा नहीं, और ऐसा ही पाप कर्म सीमा का भी नहीं छुपता है। पुलिस को पता चल जाती है, दोनों को अलग अलग जेल में भेज दिया जाता है। अब ये कर्म का हिसाब तो इस जन्म में चुकता हो गया, लेकिन जो मोहित की जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, जो अनहोनी हुई है उसके साथ, क्या उसकी सजा सीमा को क्या इसी जन्म में मिल गया, या आगे आने वाले जन्म में नहीं मिलेगा? क्या मोहित उसका पुत्र बनकर, पुत्री बनकर नहीं आ सकता है वापस? या हो सकता है कि आगे आने वाले जन्म में आप किसी कष्ट को अभी भोग रहे होगे और आपने कोई पाप कर्म किया है, अपने पुत्र के द्वारा आप सताए जा रहे होगे, या यह जो मोहित की माँ है उसको अनचाहे सपने आ रहे होंगे। तो ऐसे जो सपने में हम जब बहुत लोग है ना पीएलआर करवाते हैं, और उन पीएलआरों में यही सामने निकल के आता है कि माँ जिसकी तुम चिंता कर रही हो वो मैं इस गर्भ में जन्म लिया हूँ, और वो जो मेरे माता पिता वही मेरी पत्नी थी पहले, अब मैं उसका बदला ले रहा हूँ। ऐसी बहुत तमाम घटनाएं होती है, और इन घटनाओं से हमें वापस वो घटना नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें इस कर्म का हिसाब किताब में हमें कुछ सिखाने आता है। तो इन पूरी घटना जो मैंने बताई है आपको, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और समाज का जो रूप है वो चेंज होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो क्वेश्चंस करते हैं कि भाई उसकी शादी हो गई है और मैं वापस पाना चाहता हूँ। तो ये दिमाग से आप ये फितूर निकाल दीजिए। जो हो चुका है वो उनके कर्मों के हिसाब से उनका जो जीवन साथी है मिल चुका है। अब अभी जो आपका जीवन मिला है, अभी जो आपका नया जीवन आपको मिला है, आप उसमें अपने जीवन को जिए, अपनी चेतना को, अपने आत्मा को उससे कुछ सिखाइए, और तमाम इन घटनाओं से कुछ सीखिए, क्योंकि हर कर्म हमें कुछ सिखाता है। और अगर जो इंसान अपने कर्मों से सीख कर, है ना, जीवन में प्रेरणा लेकर, दूसरों की कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने कदम को उन पाप कर्मों से रोक लेता है, वो उसकी जीवन चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो भी ये तमाम घटनाएं होती हैं
वो सिर्फ क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ऐसी सुख किसी की को दुख पहुंचाकर जो आप सुख पाना चाहते हो, वो सुख आपका परमानेंट रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अब इसमें उस समय आपके ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। क्योंकि जो भी आप कर्म करते हो ईश्वर सब देख रहा होता है ना। फिर आप जब अपने शरीर को छोड़ोगे तो आपके कर्मों का हिसाब किताब आएगा, बैलेंस शीट बनेगी। अब ईश्वर कहेगा इसको ये वाली सजा मिलनी चाहिए, इसको ये कष्ट मिलेगा जीवन के इन इन तौरों पे, क्योंकि इसने इसको सताया। जैसा आप सताओगे ना वैसा आपके साथ होगा, क्योंकि जैसा हम गेंद फेंकेंगे वैसा ही रिटर्न होगा। आप दीवार पे कभी कोई बॉल फेंक कर देखना, वो उतनी ही गति से आपके पास रिटर्न होके आता है। अगर आपने स्लो स्पीड में फेंका वो स्लो स्पीड में आएगा, तेज स्पीड में फेंका तेज स्पीड में आएगा। अगर आपने आज किसी को एक गाली दी वो पलट कर दो देगा, और दो वाला जो हिसाब किताब फिर चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं एक दूसरे के साथ चलते ही रहते हैं और ख़त्म नहीं होते। और जब हम हिसाब को सीख लेते हैं, जब हम उससे कुछ सीखते हैं, तो वहीं से हमारी मुक्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये जीवन समझ में आ जाता है कि हमें जीवन में कब रुकना है, कब पॉज लेना है, कब मन की तराजू में इस चीज़ को तोलना है और कर्म हम कैसे करना है। होप सो आपको ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि कर्म का हर हिसाब किताब होता है इस दुनिया में, और आगे आगे वाले जो जन्म होगा उसमें भी वही कर्म आपके लौट कर वापस भी आएगा। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी बिना कारण का नहीं होता है, हर के पीछे एक कारण होता है। इसीलिए आप कर्मों को करने से पहले अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन को बदल सकता है। होप सो आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से जिए। जय हिंद, जय भारत।